हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे टॉप 25 जीके क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंभीरा। तो फ्रेंड्स, ये जो गंभीरा लोक नृत्य है ये पश्चिम बंगाल से संबंधित रखता है। फ्रेंड्स, इस नृत्य में दो मुख्य नर्तक होते हैं जिनके साथ कोरस होता है और ये दो मुख्य नर्तक नाना और नाती की भूमिका निभाते हैं। हेमिस त्यौहार जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध है किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र का है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। तो फ्रेंड्स, हेमिस त्यौहार यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। एंड फ्रेंड्स, हेमिस त्यौहार हर साल गुरु पद्मसंभव की जयंती पर मनाया जाता है। स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास गति को डैश कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्पर्श रूपांतरण। तो फ्रेंड्स, स्पर्श के कारण पौधों में जो दिशात्मक विकास गति होती है उसे स्पर्श रूपांतरण कहा जाता है। हाजी बेगम के नाम से किसे जाना जाता था? राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेगा बेगम। तो फ्रेंड्स, बेगा बेगम जी को हाजी बेगम के नाम से भी जाना जाता था। डिटेल्स में देखते हैं फ्रेंड्स, बेगा बेगम 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 तक मुगल साम्राज्य की महारानी और 22 फरवरी 1555 से 27 जनवरी 1556 ईस्वी तक दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं की मुख्य पत्नी थी। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, डिटेल में देखते हैं, साहित्य अकादमी भारत की भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को और इसका कार्यालय है रविंद्र भवन, दिल्ली में। 3 सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के तहत किसी भी विषय पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कौन कानून बना सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद। तो फ्रेंड्स, तीनों सूचियों में किसी भी विषय पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 241 तक दिया गया है। जीवाणुवीय एवं कवकीय एंजाइम अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपचय। तो फ्रेंड्स, जीवाणुवीय एवं कवकीय एंजाइम अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया को अपचय कहा जाता है। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान डैश के संविधान से अपनाया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका। तो फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव का प्रावधान जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया था। फ्रेंड्स, डिटेल में देखते हैं, भारतीय संविधान का अस्तित्व आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को आया था। संविधान सभा ने दूसरे देशों के संविधानों की विशेषताओं के साथ साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 से संविधान का मसौदा तैयार किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 74.04%। तो फ्रेंड्स, 11 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% है। फ्रेंड्स, प्रत्येक 10वें वर्ष के बाद समय समय पर जनगणना आयोजित की जाती है
और पहली जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 331। तो फ्रेंड्स, लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय होते हैं उसके प्रतिनिधित्व का प्रावधान अनुच्छेद 331 में दिया गया है। फ्रेंड्स, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। हालांकि 1950 में इसकी संख्या 500 थी और 1950 से 2020 तक आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 सीटें आरक्षित थी जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नामित किया गया था। लेकिन जनवरी 2020 में 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से इसे खत्म कर दिया गया था। इस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबा का वैध स्वामी बना दिया था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबा का वैध स्वामी बना दिया था। फ्रेंड्स, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था और बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। तो फ्रेंड्स, इनमें से भगत सिंह, अजय घोष और जतिन दास ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य थे, लेकिन बदरुद्दीन तैयब जी ये नहीं थे। फ्रेंड्स, डिटेल में देखते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर, जतिन दास और अजय घोष इन सभी ने मिलकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी और बदरुद्दीन तैयब जी थे वो 1887 ईस्वी में मद्रास सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑक्सीजन और नमी के साथ प्रतिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम धातु को डैश में रखा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिट्टी तेल। तो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन और नमी के साथ प्रतिक्रिया को रोकने के लिए सोडियम धातु को मिट्टी तेल में रखा जाता है। फ्रेंड्स, सोडियम एक बहुत ही प्रतिक्रियाशील धातु होती है। सोडियम को ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने से रोकने के लिए इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आदिवासियों द्वारा खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस पद्धति के कारण प्राकृतिक जंगल और मिट्टी का ह्रास हो रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, झूम कृषि। तो फ्रेंड्स, आदिवासी लोग जो खेती करते हैं उसे झूम कृषि कहते हैं, जिसके कारण प्राकृतिक जंगल और मिट्टी का ह्रास हो रहा है। फ्रेंड्स, डिटेल में देखते हैं। झूम कृषि, जिसे स्थानांतरित कृषि या झुकी हुई कृषि के नाम से भी जाना जाता है। झूम कृषि में खेती के लिए भूमि को साफ करने के लिए पेड़ों और अन्य वनस्पतियों को काटना और जलाना शामिल है, इसलिए प्राकृतिक और जंगलों का ह्रास हो रहा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरुण कुमार मिश्रा। तो फ्रेंड्स, अभी NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एक पादप कोशिका के विभाजन के दौरान वह कोशिकांग जो 2 भागों में विभाजित होता है डैश है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाभिक। तो फ्रेंड्स, कोशिका के विभाजन के दौरान वह कोशिकांग जो 2 भागों में विभाजित होता है वह नाभिक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक
या त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए वसा उत्तक। तो फ्रेंड्स, इनमें से वसा उत्तक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है। फ्रेंड्स, डिटेल में देखते हैं। वसा उत्तक एक प्रकार का संयोजी उत्तक होता है और उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। फ्रेंड्स, संरचना और कार्यों के आधार पर उत्तक को 4 वर्गों में बांटा गया है। एपिथेलियम या उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। शरीर के किसी अंग से उत्तक को निकालकर उसका परीक्षण करना कहलाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी बायोप्सी। तो फ्रेंड्स, शरीर के किसी अंग से उत्तक को निकालकर उसकी जांच करना बायोप्सी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी साफ पानी की झील है? राइट आंसर है ऑप्शन सी वूलर झील। तो फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी साफ पानी की झील वूलर झील है। डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स। वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और कश्मीर घाटी में स्थित है। वूलर झील ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। यह जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। वृक्क की मूल्य निस्यंदन इकाई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्लोमेरुलस या केशिक गुच्छ। तो फ्रेंड्स, वृक्क यानी कि किडनी की मूल्य निस्यंदन इकाई इनमें से ग्लोमेरुलस है। फ्रेंड्स, वृक्क में मूल्य निस्पंदन स्थान ग्लोमेरुलस में होता है। ग्लोमेरुलस में कोशिकाओं के एक गुच्छा होता है। ग्लोमेरुलस एक कप के एक समूह द्वारा धारण किया जाता है जिसे बोमन कैप्सूल कहा जाता है। बोमन कैप्सूल के सामने की कोशिका को ग्लोमेरुलस कोशिका कहा जाता है। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, अभी भारत के नए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। फ्रेंड्स, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की स्थापना 11 फरवरी 1964 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान के संविधान से ग्रहण की गई है। फ्रेंड्स, डिटेल में देखते हैं। अनुच्छेद 21 में दिया गया है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। यह अनुच्छेद घोषित करता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। भारत में ठंडे मौसम यानी कि शीत ऋतु के दौरान निम्न में से कौन सी प्रबल पवनें बहती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। तो फ्रेंड्स, विंटर सीजन के दौरान इनमें से उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें भारत में बहती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 65 साल। तो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायर होने की मैक्सिमम एज 65 ईयर्स होता है। फ्रेंड्स, डिटेल में देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश 65 साल की आयु में रिटायर हो जाता है और हाई कोर्ट का एक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु में से रिटायर हो जाता है। हालांकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु जो शुरू में तो 60 वर्ष थी, अक्टूबर 1963 में बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। और फ्रेंड्स, यूनाइटेड किंगडम में न्यायाधीश जो होते हैं उनकी रिटायरमेंट की आयु 75 साल होती है। इंडिका के लेखक कौन थे?
राइट आंसर है ऑप्शन ए मेगास्थनीज। तो फ्रेंड्स इंडिका के लेखक इनमें से मेगास्थनीज थे। डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स, इंडिका ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखित एक पुस्तक है। ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा और अपने प्रवास के दौरान इंडिका नामक पुस्तक को लिखी थी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किए बिना न जाएंगे फ्रेंड्स।